स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं डीपी सर। बेटा, आज मैं आपका क्लास 9th जो वर्क एंड एनर्जी है उसके कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट वीडियो रहेगी। फिर सेकंड वीडियो में आपके थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेटा। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बेटा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। हमारी वीडियो कैसे लगेगी इसको भी आप मतलब कैसी लगी ये भी आप जरूर हमें बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए बेटा, सबसे पहला जो आपका है टॉपिक आज का हमने लिया है वर्क एंड एनर्जी। पहला क्वेश्चन है आपका पॉटर लिफ्ट। एक कुली है, वो किसी चीज को ऊपर उठा रहा है। तो आपको इसमें 3 टाइप्स के वर्क डन के बारे में पता होगा। पहला पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। जब ऊपर उठा रहा है तो वो अपने ही डायरेक्शन में चीज को उठा रहा है, तो वो कैसा वर्क डन होगा? पॉजिटिव वर्क डन। नहीं तो यहाँ लगता बच्चों को लगता उठा के सर पे रख दिया तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। ऐसा नहीं है। पहले आप देखो इधर लगेज, तो मास ऑफ लगेज कितना है बेटा? 15 केजी है। उसके बाद ग्राउंड ऑन पुट क्या था? फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड। अपने सर पर रखा, जो उसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। और जी की वैल्यू कितना लेके चलना है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेटा। देखिए आप लोग, चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहला आप लिखेंगे बेटा मास ऑफ लगेज, पूरा प्रॉपर लिखना है। मास ऑफ लगेज आपको m कितना देखा? 15 केजी। उसके बाद आपको लिखना है क्या है? अबव द ग्राउंड हाइट है, तो हाइट लिखना है। हाइट आप लिखेंगे बेटा h कितना? 1.5 मीटर। और g की वैल्यू अगर 10 गिवन है तो 10 यूज करना है, अदरवाइज बेटा क्या यूज करना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ध्यान रखना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और g की वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें वर्क डन निकालना है। तो बेटा अगर देखा जाए मास है, हाइट है g, यानी ये क्या है? mgh। समझ गए ना? बट mgh कब लगेगा? बाद में लगेगा। अभी तो हमें यहाँ वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ही आपका क्या बनता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअल में आपको ऐसा लगेगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। पहले आपको मैं ये दिखाऊंगा कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर उसको कैसे चेंज करके हम पोटेंशियल एनर्जी बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो कंफ्यूज नहीं कर होना आपको। तो हमें निकालना क्या है बेटा? इसमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन एक तरह का क्या है? एनर्जी है। जितनी एनर्जी होती है सबके असाइनमेंट याद रख लेना, क्या होती है? जूल होती है बेटा। इस चीज को आपको ध्यान रखना बेटा। चलिए, तो आपका यूजिंग आपको पता होना चाहिए वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स क्या होगा? F, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? S, और वर्क डन क्या हो गया बेटा? W। अब देखो बेटा, आपको पता है यहाँ फोर्स तो गिवन नहीं है, तो यहाँ केजी में है और ये अगर यहाँ न्यूटन होता, न्यूटन के फॉर्म में, तो डायरेक्ट हम लगाते हैं। इसलिए आपका जब है नहीं तो हम यहाँ पर कैसे इसको चेंज करेंगे? देखो बेटा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे हमने जो पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था फोर्स इक्वल टू क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाता है। तो और यहाँ पर s किसके बराबर हो जाएगा? h। इसलिए कितना हो जाएगा? mgh। mgh इसका और h इसका बेटा, तो mgh। तो बेटा w इक्वल टू, अब मास कितना है? 15 है, और g कितना है? 10, और हाइट कितना है? 1.5। जैसे आप पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा? 10 से 10 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कैंसिल। तो w इक्वल टू 15 इंटू 15, और w इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225 जूल। ये आपका छोटा सा रहा आंसर पहले क्वेश्चन का। चलिए अब आपका जो क्वेश्चन 2 है वो भी बहुत थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन है।
लेकिन थर्ड क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बच्चे उसको पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके करते हैं, लेकिन आज आपको ये बताएंगे बेटा कि आप इसको फ्रैक्शन में रखकर कैसे एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं और जो कि लाइफ टाइम तक आपको नहीं भूलेगा, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन बेटा, चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना है 15 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और कितनी वेलोसिटी है बेटा जी 4 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्ट आंसर है और जो भी चाहिए हमें काइनेटिक एनर्जी में वो एक्चुअल में गिवन है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv²। यहाँ पर मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो डायरेक्ट इसको यूज करेंगे बेटा। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप जितना परफेक्टली क्वेश्चंस को लिखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ध्यान रखना। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m कितना बेटा 15 kg। फिर आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी v कितना 4 मीटर पर सेकेंड बेटा, ठीक है बेटा। तो यूजिंग सबको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जब इसको निकालेंगे तो कितना होता है हाफ mv², यानी हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ मास कितना है प्यारे बच्चों 15, वेलोसिटी कितना है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो हाफ 15 इंटू 4 इंटू 4, 2 से गया तो 2 हो गया बेटा, 2 टू जा 4 होता ना, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो 15 इंटू 2 4 जा कितना हो गया 8 और कितना हो गया 120 जूल। ये आपका क्या है काइनेटिक एनर्जी। पहले मतलब दूसरे का आंसर देखो, दो क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, कभी कभी 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए, जो आपका सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके माइंड में एकदम बैठ जाना चाहिए, एग्जाम के पर्पस से ये क्वेश्चन आने वाले तीनों चारों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो करते हैं बेटा। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, और आपको आज के बाद कभी नहीं भूलेगा किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए और किस तरह से इसका आंसर निकाला जाए। देखिए कह रहा है सर व्हाट इज टू बी वर्क डन, वर्क डन कैसे निकाला जाएगा। यहां पर इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जब इस तरह का कंडीशन बन जाए तो हमें अपने माइंड में दोबारा से याद करना चाहिए, जब आप काइनेटिक एनर्जी को प्रूव करते हो तो वर्क डन के फॉर्मूले से ही प्रूव करते हो, और बाद में जो रिजल्ट आता है क्या हाफ mv² माइनस u², यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं माइनस करते हैं, वही आपका क्या होगा वर्क डन होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है बेटा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन आपके पास क्या है बेटा, यहां पर पहले मास ऑफ किसका बेटा कार, तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं मास ऑफ कार, यानी आपका m कितना है 1500 kg। उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीजेस, बहुत बहुत बढ़िया, वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा जी इनिशियल वेलोसिटी ध्यान से देखें, इनिशियल वेलोसिटी यानी u कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसको बेटा हमें पता है किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में करना है। तो 30 इंटू कितना हो जाएगा 5/18। इसको फ्रैक्शन में रखना है प्यारे बच्चों, पॉइंट में नहीं करना, ताकि आपका आंसर एक्यूरेट आए। देखिए कट रहा है 6 से, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, 6 5 जा 30, तो 5 5 जा 25/3 मीटर पर सेकंड।
ये आ गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी प्यारे बच्चों, वो आपका 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो 60 इंटू कितना हो जाएगा 5/18, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 10, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड। बेटा क्लियर हो गया। अब इसी तरह से आप रखोगे तो आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा और बहुत क्लियर आंसर मिलेगा, बहुत क्लीन मिलेगा। आपको ज्यादा यानी सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, कैलकुलेशन की मिस्टेक्स आपकी सारी कवर हो जाएंगी। तो अब हमें निकालना है बेटा नाउ, ध्यान से देखना, नाउ वर्क डन। वर्क डन क्या होता है बेटा, यहाँ पर चेंज इन किसमें होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दें, तो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ के लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv² और यहाँ हाफ mu²। अगर देखा जाए दोनों जगह से हाफ m क्या है बेटा, कॉमन है, तो बेटा v² - u²। अब एक आपने बहुत आसान सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या, a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ m कितना है 1500 क्या है बेटा kg, और v आपका एक बार प्लस में और एक मतलब ये दोनों एक बार प्लस में हो गया और एक बार माइनस में। फॉर्मूले का बिल्कुल भरपूर यूज करेंगे बेटा। चलिए अब मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। या वैल्यू यहां रखना चाहते हैं तो 1/2 और ये आपका कितना हो जाएगा बेटा 1500, 1/2 इंटू 1500। इसकी वैल्यू कितनी है 50/3, 25/3, फिर 50/3 माइनस 25/3। अब देखो कितना आसान हो गया, एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा बेटा। चलिए तो मैं अगर एक 2 से इसको अभी अगले स्टेप पे कट करेंगे 1500। अब देखो ये कितना हो जाएगा, बेस सेम है दोनों का एलसीएम, तो 75/3 और 25/3। चलिए 3 से इसको कट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 25, यानी आपका 25। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा 750, तो 750 इंटू 25, 25/3, फिर 3 से कट कर दो 250। अब बेटा 250 और ये कितना हो जाएगा 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे बगल में तो 625 और 250, 0 हो गया 0 हो गया 0। फिर ये 5 5 कितना हो गया बेटा 25, और 5 2 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, और 5 6 कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 31। फिर आ गया 10 5 और कितना हो गया 12, 0 5 2 6 5 1। तो इसका आंसर फाइनल आ गया 1562, मतलब 156250 जूल। दिस इज योर परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर। अब देख लीजिए अगर आपने इस मेथड से किया तो कहीं पर भी आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी और आपका आंसर क्या आया, एक्यूरेट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फटाफट देखेंगे सभी बच्चे। चलिए 3 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन लगे होंगे, आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। चलिए फाइंड द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, फिर मास कितना आ गया 10 kg एंड व्हेन इट्स हाइट कितना है 6 मीटर। अब इस बार g की वैल्यू कितना लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब किसी चीज को आप ऊपर उठा रहे हो तो क्या लग रही है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन का 4 का है, कह रहा है फाइंड एनर्जी पॉसेस्ड बाय एनर्जी बोला तो हाइट का, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट में हाइट की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो गिवन जो है मास ऑफ एन, यहाँ गिवन ऊपर लिख दिया करें
मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट का मास रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 केजी। और आपका यहाँ पर हाइट है बेटा, हाइट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 मीटर, और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूजिंग बेटा आप क्या लिखोगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान देंगे कितना हो जाएगा बेटा mgh, मास कितना है 10, g 9.8, h कितना है 6, पॉइंट हटाओ नीचे कितना हो जाएगा 10, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, 98 इंटू 6 और कितना हो गया 8। भाई अगर देखा जाए 6 8 जा कितना होता 48 का 8 हो गया, और 54 और 4 कितना हो गया 58, यानी 588 कितना आ जाएगा जूल आ जाएगा। और ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना है 12 केजी, और सर्टेन हाइट हमें निकालना है, इस बार कितने ऊपर उठाया गया होगा तब जाकर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी 480 जूल। इसमें आपको हाइट निकालना। अब तक हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे थे, डायरेक्ट पोटेंशियल काइनेटिक, अब हाइट निकालना है क्योंकि इस बार आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या है गिवन है। चलिए देखते हैं बेटा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है बेटा हमारे पास एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं बेटा। 5th क्वेश्चन सबसे पहले आपका गिवन है बेटा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास कितना है प्यारे बच्चों 12 केजी, ठीक है। उसकी बात कर रहा है सर्टेन हाइट अबव दी। अब हमें क्या निकालना है इसमें हाइट निकालना है प्यारे बच्चों, ध्यान दो। और h की g की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं जब 10 गिवन होगा तभी 10 यूज करना, अदरवाइज क्या यूज करना है 9.8, ध्यान रखना इस बात को। अब हमारे पास गिवन क्या है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है आपका 480 जूल, कोई दिक्कत है। अब यहीं पर यूज कर देंगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, क्या होता है mgh, और 480 जूल है बेटा। इस चीज को आपको अब वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। आपका m की वैल्यू कितनी है 12, g की वैल्यू कितनी है 10, और हाइट और कितना हो गया 480। हाइट निकालना है, दोनों मल्टीपल में है तो इस साइड किस में आ जाएगा बेटा डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, वो आपके पास आ गया 480/12, मतलब सॉरी 48/12 क्योंकि 0 तो कैंसिल हो गया, और 12 4 जा कितना होता 48। तो हाइट आपका कितना हो गया बेटा 4 मीटर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए बेटा अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 6th क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें कह रहा है कि सर अगर एक लड़का है जिसकी मतलब जिसका मास कितना है 50 केजी, और वो स्टेयरकेस पे रनिंग करके चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, जब वो चढ़ रहा है तो कह रहा है कि कितना स्टेप उसने चढ़ा 45 स्टेप ऊपर चढ़ा, जिसमें ईच स्टेप की हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो इससे पहले तो आपको हाइट निकालना है कितना ऊंचाई पर वो चढ़ा। और आपको मैंने बताया था जो आपको पता भी होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हाइट पर डिपेंड करती है ना कि पाथ पे करती है। तो पाथ पे जब डिपेंड नहीं करती तो हाइट पर हम पहले जेन्युइन हाइट निकालेंगे, उसके बाद हम इसका क्या निकालना है पावर, और चढ़ने में उसको कितना लगा है 9 सेकंड। इस बार पावर का फॉर्मूला यूज होगा, और पावर आपको पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। चलिए देखिए बेटा कैसे इसको करेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत इजी आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा सॉल्यूशन आपके पास है गिवन मास ऑफ बॉय यानी m कितना है 50 केजी, कितना बेटा 50 केजी है, और आपके पास है कितना बेटा हाइट, ध्यान दें हाइट ऑफ ईच स्टेयरकेस 15 सेंटीमीटर,
तो इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन हमेशा किसमें लेके चलना है, मीटर में। तो कट जाएगा 0.15 मीटर, सिंपल सी बात है। तो आप निकाल देंगे टोटल हाइट, जो टोटल हाइट होगा बेटा, टोटल हाइट ऑफ 45 स्टेयरकेस के ऊपर तक चढ़ा ना, तो 45 इंटू 1.5, 1 पॉइंट कितना 0.15 पॉइंट का नीचे कितना हो गया 100। अगर इसको मैं आपका डिवाइड करोगे या कुछ भी करोगे तो सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 45 15, तो 5 5 25, 20 और 22 हो गया, और फिर 1 5 और 4, बेटा कितना हो गया आपका 5 7 6, तो 675 अपॉन 100, तो पॉइंट तो 2 लग जाएगा 6.75, क्योंकि 2 पॉइंट इधर आगे लग जाएगा ना बेटा। तो जो हाइट आ गया 6.75 मीटर। और आप इसको चढ़ने में टाइम कितना लगा बेटा, तो टाइम आपका कितना लगा 9 सेकंड। देखो कितना देगा बेटा 9 सेकंड। तो अब हमें निकालना है क्या बेटा, पावर। तो पावर क्या होता है प्यारे बच्चों, वर्क डन और अपॉन क्या होता है टाइम। तो P इक्वल टू आपका W अपॉन T। तो P W क्या होता है बेटा, सबको पता है यहाँ पे जो वर्क डन होता है किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी, यानी डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं mgh। वैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे WI निकालना पड़ेगा, तो mgh अपॉन क्या हो जाएगा T। बेटा m की वैल्यू कितनी है 50, g की वैल्यू कितनी है 10, और h की वैल्यू 6.75 और अपॉन कितना हो गया 9। देखिए बेटा पॉइंट हटा, नीचे कितना हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी जो पावर हुआ, अब इसको मल्टीप्लाई 5 इंटू 679, मतलब 675 अपॉन 9। तो इस चीज को आपको इससे कट कर दें, तो आपका देखो 9 7 जा 63 होगा बेटा, और फिर 4 5 7 5, तो P इक्वल टू 5 इंटू 7 5, यानी जो इसका पावर होगा 375 क्या हो जाएगा वॉट आ जाएगा प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत क्लियरली समझ में भी आ गया होगा। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको एक दो वेरिएशन बताऊंगा कि ये पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस तरह से ये आता है। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट, 60 वॉट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और यूज्ड 6 आवर पर डे, एक दिन में 6 आवर का यूज हो रहा है। तो कैलकुलेट यूनिट ऑफ एनर्जी, और आपको पता चाहिए 1 यूनिट किसके बराबर होता है 1 किलोवाट आवर के, और 1 किलोवाट आवर आपको पता होता है कन्वर्ट कितना इसमें जूल एनर्जी होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कैसे होता है देख लो, 1 किलोवाट में कितना हो जाएगा 1000 वॉट, और 1 घंटे में तो आपको पता होगा कितना होता है 3600 सेकंड। मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका कितने जीरो हो गया 5 जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 इंटू 10 की पावर के जगह 6 वॉट सेकंड लिखते हैं। और आपको तो पावर इक्वल टू W अपॉन T, तो पावर का सेकंड क्या होता है वॉट, और जूल का क्या मतलब वॉट का क्या होता है जूल, और टाइम का सेकंड। तो यानी जहां वॉट सेकंड है वो किसके बराबर है जूल के बराबर, तो इसीलिए इसको हम वैल्यू लिखते हैं बेटा। इस चीज को आपको ध्यान रखना, ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है और बोलता है कमर्शियल यूनिट क्या होती है, तो किलोवाट आवर होती है। चलिए बेटा अब आपके पास है तो क्वेश्चन आएगा, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, कुछ भी बोल सकता है, मान लो यहाँ पर 60 वॉट पर डे यूज हो रहा है। अगर बोला ये मंथ का नाम दे दिया, मान लो सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो उस मंथ में जितने डेज होंगे उस डेज का इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें पता चलेगा टोटल टाइम कैसे निकाला जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो अभी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है मैं कभी करवा दूं अगले वीडियो में। तो देखिए आपका है पावर, पावर यानी आपका P है कितना है 60 वॉट, और टाइम आपके पास है इस बार
कितना बेटा टाइम है 6 आवर है बेटा। चलिए तो हमें क्या निकालना है एनर्जी। क्या निकालिए एनर्जी। एक्चुअल में जो वर्क डन है वही आपका एनर्जी है। जो वर्क डन है वही हमारे पास एनर्जी है। तो यूजिंग बेटा P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो W निकालना है P इंटू टी। आवर कितना है 60 वॉट। टाइम कितना है 6 आवर। मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 6 कितना होता है 3660 वॉट आवर। अब इसको आपको होता है 1 यूनिट किसके बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। तो इसको 1000 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तभी तो किलोवाट आवर कहलाएगा। 0 से 0 कैंसिल। अब इसको करोगे तो 0.36 आ जाएगा किलोवाट आवर। तो जो आपकी एनर्जी हो गई बेटा वो आप इतनी आ गई। यानी एनर्जी को हम जो लिख सकते हैं बेटा कितना 0.36 यूनिट्स। कैसे 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता 1 यूनिट्स। प्यारे बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत बहुत अच्छे लगे होंगे। तो बेटा ऐसी वीडियो देखने के लिए और आपको इस तरह से आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बच्चों में अपने दोस्तों वालों में जरूर याद में जरूर शेयर करें। एग्जाम टाइम में सबकी हेल्प होनी चाहिए बेटा। और लाइक कमेंट जरूर करें। सभी बच्चों को राधे राधे।